तारिक रहमान सरकार की चीन की ओर बढ़ते कदमों ने नई बहस छेड़ दी है। तीस्ता परियोजना को लेकर नए फैसलों ने भारत बांग्लादेश रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ढाका अपनी विदेश नीति का नया रास्ता चुन रहा है या फिर यह सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की नई रणनीति है? लंबी चुप्पी के बाद शेख हसीना ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कहा कि उनका देश से बाहर होना संघर्ष का अंत नहीं है। उन्होंने अवामी लीग की वापसी का भरोसा जताया। क्या यह सिर्फ भावनात्मक अपील है या सत्ता में वापसी का खुला राजनीतिक संकेत? हसीना का दावा है कि अवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और दमन के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि पार्टी जनता के दम पर फिर खड़ी होगी। क्या विपक्ष को रोकना आसान होगा या यही संघर्ष नई सियासी लड़ाई की शुरुआत बनेगा? अपने संदेश के आखिर में शेख हसीना ने कहा कि वह फिर लौटेंगी। दावा किया कि उनकी ताकत जनता होगी, कोई राजनीतिक सहारा नहीं। लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई जारी रखने की बात कही है। क्या ये बयान अब सरकार के लिए नया दबाव बनेगा या बांग्लादेश की राजनीति में एक और बड़े टकराव की शुरुआत? एक तरफ चीन के साथ बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता, दूसरी तरफ निर्वासन से लौटने का दावा करती शेख हसीना। बीच में खड़ा है बांग्लादेश का बदलता राजनीतिक समीकरण। क्या ढाका अब सबसे बड़े सत्ता संघर्ष की ओर बढ़ रहा है या आने वाले दिनों में यह मुकाबला पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा?